आफ्टरनून गाइस, मेरा नाम है जय शर्मा और आज हम पढ़ने जा रहे हैं पोर्ट्स स्लैश प्रोटोकॉल्स। यानी कि हम लोग दो टॉपिक आज पढ़ेंगे, पोर्ट्स और प्रोटोकॉल्स। तो क्या होता है पोर्ट्स एंड प्रोटोकॉल्स? ये बेसिकली नेटवर्किंग का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बेस है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि पोर्ट्स क्या होता है, क्योंकि प्रोटोकॉल पोर्ट से ही कनेक्टेड होता है, काइंड ऑफ बोला जाए तो सबसे पहले हम लोग पोर्ट क्या होता है, सपोज हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, दैट विल बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। सो लेट्स गो। तो हम लोग थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू समझेंगे। तो ओके, पोर्ट क्या होता है, ठीक है। सपोज मानो आपका ये घर है, ठीक है। ये घर है मान के चलो, ओके। बहुत सारे ये खिड़की, रूम, अपार्टमेंट्स वगैरह है, ओके। तो चीज़ क्या है, देखो, दो मशीन है, ठीक है। एक बंदा है जिसको आपका घर जाना है, ओके। सपोज डिलीवरी मैन जिसको आपका घर जाना है, ठीक है, कोई डिलीवरी करने के लिए। तो व्हाट इट विल डू कि आईपी एड्रेस ये यूज़ करेगा। क्यों यूज़ करेगा आईपी एड्रेस? कि आपका जगह पहुंचने के लिए, यानी कि बिल्डिंग के सामने ये पहुंच जाएगा आपका आईपी एड्रेस के थ्रू, ओके। अब ये रिकग्नाइज भी कर लेगा, चलो ये आपका बिल्डिंग है, लेकिन उसमें एक दिक्कत आ जाएगा। इसको ये रिक्वायरमेंट है, ये कंपनी का ऐसा स्कीम है कि वो आपका डोर स्टेप पे लाके वो चीज़ डिलीवर करेगा, राइट। तो मान के चलो कि ये डिलीवरी यहाँ पे करना है, ठीक है। अब वो बिल्डिंग में तो पहुँच गया, उसको तो पता ही नहीं है अब कैसे कौन सा अपार्टमेंट में हम लोग को देना था। तो यही चीज़ जो अपार्टमेंट नंबर होता है या अपार्टमेंट को रिकग्नाइज करवाता है, या इसमें कोई भी सर्विसेज अगर चल रहा होता है इसमें, तो इसको रिकग्नाइज करवाता है क्या? पोर्ट नंबर। बेसिकली क्या होता है कि ये जो जितना भी अपार्टमेंट, जैसे आईपी एड्रेस आपको ये बेसिक लोकेशन देता है बिल्डिंग का, ठीक है, लेकिन ये पोर्ट नंबर आपको एग्जैक्ट लोकेशन देता है कौन से अपार्टमेंट में हम लोग को एक्चुअली डिलीवर करना है डेटा को, ओके। तो इसमें ये चीज़ भी रहता है कि जो भी पोर्ट नंबर रहता है ना, पोर्ट रहता है, वो एक ना एक सर्विसेज ज़रूर से ज़रूर प्रोवाइड करता ही करता है, ठीक है। दैट्स अ पोर्ट नंबर। थोड़ा गहराई में समझेंगे नोट्स के अकॉर्डिंग। देखो, पोर्ट नंबर एक लॉजिकल एड्रेस है, ऑफ कोर्स लॉजिकल एड्रेस है, जो कंप्यूटर स्पेसिफिक सर्विस या एप्लीकेशन को आइडेंटिफाई करता है। जैसे हमने कहा ना कि वो पहली बात तो वो स्पेसिफिक एप्लीकेशन, यानी कि वो बिल्डिंग का एक स्पेसिफिक अपार्टमेंट को आइडेंटिफाई करेगा, या कोई एक सर्विसेज चल रहा है उसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करवाता है पोर्ट नंबर, ठीक है। और ये क्या होता है, मतलब पोर्ट नंबर किसके साथ मिलके काम करता है? नेटवर्क कनेक्शन, आईपी एड्रेस के साथ, और पोर्ट नंबर दोनों कंबाइन यूज़ किया जाता है डेटा ट्रांसफ़र के लिए। देखो, यहाँ डेटा ट्रांसफ़र के लिए दोनों कंबाइंड यूज़ किया जाता है। अब देखो, अब पोर्ट नंबर भी तो एक नंबर है, तो उसका भी तो कोई रेंज होगा ना, क्योंकि अंधाधुंध तो इन्फिनिटी में नंबर तो दे नहीं सकते हैं, तो उसके लिए भी रेंज होता है। जैसे आप देख पाते हो कि पोर्ट का रेंज होता है 65,000 535 पोर्ट्स होते हैं इसमें एग्जैक्ट। और रेंज कितना से कितना के बीच में करता है? 0 से 65,535। और इसमें भी ये चीज़ होता है कि इसको तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है इसका रेंज को, ठीक है। तीन कैटेगरी से होता है, 0 से 1023, 1024 से, इसके बाद एक छोड़ना ही पड़ेगा ना, क्योंकि 23 से तक तो ले ही लिया, 4 से काउंट करेंगे ना। तो 1024 से 49151, ठीक है। उसके बाद 49,152 से 65,535, जो कि इसका एग्जैक्ट अभी रेंज होता है। तो इसी रेंज को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है विद देयर अलग अलग यूजेस, ओके। तो बेसिकली ये यूजेस क्या क्या होते हैं? तो अलग अलग पोर्ट्स का रेंज होता है जिसको डिवाइड किया गया अलग अलग वर्क के लिए, ओके। तो सबसे पहला होता है वेल नोन पोर्ट्स होता है, जो कि 0 से 1,023 तक के बीच का होता है। इसमें एक एक्चुअल कॉन्सेप्ट होता क्या है? वेल नोन पोर्ट एक इस तरह का पोर्ट होता है जो कि आप नाम से समझ सकते हो कि इसको बहुत अच्छे से जाना जाता होगा, राइट। अब जैसे कि आप एक मान के चलो, आपको एक एकदम बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ मैं। अ, ओके। तो मान के चलो ये आपका एक बिल्डिंग है, ठीक है। इसमें मान के चलो 3 फ्लोर्स है, 3 फ्लोर है, ओके। तो तीनों फ्लोर में अलग अलग
आपको तीनों फ्लोर है, और तीनों फ्लोर को मान के चलो ये ऑल ओवर रेंज को हम लोग ने डिवाइड किया है, लेकिन रूम एनालॉजी के साथ समझेंगे। जो कि ये 1 हो गया, ये 2 फ्लोर 2 हो गया, ये 3 नंबर फ्लोर हो गया, ठीक है। अब ये फ्लोर अलग अलग असाइन किया जाता है, ये वेल नोन, जो अभी हम लोग ने पढ़ा, ये वेल नोन पोर्ट है, ठीक है। जो पोर्ट को डिवाइड किया जाता है ये वेल नोन है, जो कि सबसे पहले दिया जाता है। उसके बाद फिर रजिस्टर्ड पोर्ट्स होता है, उसके बाद फिर हम लोग का आता है लास्ट में द वन एंड ओनली प्राइवेट पोर्ट्स, ठीक है, जो प्राइवेट पोर्ट्स होते हैं। अब तीनों को समझेंगे, कैसे समझेंगे, एक रूम का यानी एक बिल्डिंग का या एक घर के एनालॉजी के साथ, ओके। तो जैसे कि देख सकते हैं सबको असाइन किया गया है, ये इसका है, इसी इसका इसका है, तो इजीली समझ पाएंगे, ओके। तो वेल नोन पोर्ट क्या होता है? वेल नोन पोर्ट एक ऐसा पोर्ट होता है जो काइंड ऑफ लिविंग रूम जैसा होता है। आप कोई भी लिविंग रूम में जाते हो तो कोई भी आ सकता है, कोई भी कुछ भी एक्सेस कर सकता है, या कोई भी मतलब हर कोई एक दूसरे के बारे में जानता है, वो वेल नोन पोर्ट्स होता है, यानी कि जिसको सब कोई एक्सेस कर सकता है और जानता है उस स्पेसिफिक पोर्ट के बारे में सब कोई। तो अगर टेक्निकल में बोलेंगे तो इसमें क्या क्या आता है? एच टी टी पी आता है, एच टी टी पी आता है, और क्या क्या आता है देखेंगे गाइस। एफ टी पी आता है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल आता है, एस एस एच का आता है, सिक्योर सेल होता है, और ई टी सी, और भी दो तीन आते हैं, राइट। तो ये वेल नोन पोर्ट्स हो गए जिसको हर कोई जानता है, हर कोई एक्सेस कर सकता है, ठीक है। दैट्स अ वेल नोन पोर्ट्स। और सेकंड आता है ये रजिस्टर पोर्ट्स। नाम से ही आपको समझ आएगा इसको कोई रजिस्टर करके रखा है, कैसे? देखो, जैसे हम लोग ने पढ़ा ना, ओके वेट अ मिनट, थोड़ा सा लैग मार गया ये। चलो, तो हम लोग थे कहाँ? तो ये इसका तो समझ लिया हम लोग ने, ठीक है। और रजिस्टर पोर्ट्स क्या होता है? रजिस्टर पोर्ट्स जैसे कि आपको मैं दिखाता हूँ। रजिस्टर पोर्ट्स क्या होता है? रजिस्टर पोर्ट जैसे कि अब बिल्डिंग है तो सब रूम तो होगा ही, एक फ्लोर में तीन चार होगे, अलग 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 अलग। अब रजिस्टर पोर्ट का भी रेंज होता है, जैसे कि आप लोग ने यहाँ पे देखा रेंज होता है इसमें। ये इसमें ना क्या होता है कि बहुत सारे जो कंपनीज हो गए या बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हो गए, वो क्या करते हैं ओवर एन इंटरनेट, ये पोर्ट्स जो होता है ना, ये अपने में डिवाइड कर ले, डिवाइड इन द सेंस कि अपने में रजिस्टर करवा लेते हैं। ये गूगल का हो गया, ये अमेज़ोन का हो गया, ये स्पेसिफिक वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए हो गया, वगैरह वगैरह। ऐसे डिवाइड किया जाता है, यानी कि रजिस्टर्ड होता है हर एक कंपनी के लिए या यूज़र के लिए, ठीक है। ये रजिस्टर्ड पोर्ट्स होते हैं। और लास्ट वाले क्या होते हैं? प्राइवेट। अब मान के चलो आप घर में गए, उसका एक बंद कमरा है, अब उसमें बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ सर्विसेज मिल रहे हैं, काइंड ऑफ जैसे खाना बनाया जा रहा है या आपके लिए कुछ सरप्राइज प्रिपेयर किया जा रहा है, वो प्राइवेट है फिलहाल के लिए, ओके। जो भी प्राइवेट काम हो जाएगा, प्राइवेट काम जो भी काम होगा प्राइवेटली, वो इस प्राइवेट पोर्ट में होता है, ठीक है। तो प्राइवेट पोर्ट सिक्योर सिक्योर बहुत ज़्यादा होता है। अब आगे पढ़ेंगे, ये तो हम लोग क्लियर हो गया पोर्ट्स क्या होते हैं, पोर्ट रेंज, पोर्ट का रेंज क्या होता है, पोर्ट का मतलब तीन कैटेगरीज क्या होता है जिसमें रेंज को डिवाइड किया जाता है। अब आते हैं टीसीपी और यूडीपी, ये प्रोटोकॉल डिफरेंस, जो कि बहुत सबसे ज़्यादा इजी प्रोटोकॉल डिफरेंस अगर मैं बताऊँ अपने एनोलॉजी के साथ। तो क्या होता है टीसीपी? तो सबसे पहली बात ये, इसको मैं आपको ऑल ओवर समरी में बताऊंगा, ठीक है। तो टीसीपी क्या होता है? टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है, यू कैन सी हियर। अब इसमें होता क्या है, और यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल में क्या होता है? दोनों का मकसद एक ही होता है गाइस, ये आपको मैं बताना चाहता हूँ। दोनों का मकसद एक ही होता है, डेटा को एक जगह से दूसरे जगह में, ये जैसे फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन पहुंचाने का इसका काम होता है, ठीक है। दोनों का पहुंचाने का डेस्टिने मतलब काम तो एक ही होता है दोनों का, लेकिन दोनों का अप्रोचेस डिफरेंट होते हैं, राइट। तो देख सकते हैं कि सपोज मानो ये डेस्टिनेशन है, दोनों के लिए अलग अलग ये यूडीपी हो गया, यूडीपी हो गया ये, और टीसीपी हो गया, राइट। अब दोनों का डेटा पहुंचाने का अप्रोचेस डिफरेंट डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? अब मान के चलो आप यूडीपी क्या करता है कि कभी भी कोई भी डेटा ट्रांसमिशन करना होता है तो वो डेटा को लेता है और ऐसे धन से एकदम स्पीड में पहुंचा देता है इसके पास। लेकिन अब उसमें होता क्या है कि टीसीपी में, सॉरी यूडीपी में, कि डेटा भले फास्ट जाता है, पहुंच भी जाता है, लेकिन ये ऐसे हो जाता है, यानी कि
ये सीधा मतलब एकदम एग्जैक्ट सब डेटा यहाँ से उठ के इधर नहीं चल गया, ये स्पीड में गया तो यानी कि डेटा लॉस्ट हुआ। ये जो डेटा यहाँ पे गिरा यहाँ पे गिरा तो डेटा लॉस होता है, यानी कि इसमें प्राइवेसी को नहीं देखा जाता है, यानी डेटा पैकेट लॉस को नहीं देखा जाता है। इसमें बस मेन मकसद होता है पहुँचाना डेटा को डेस्टिनेशन में जैसे भी पहुँचाना। ओके। और इसमें मेन अगर आपको रियल लाइफ एग्जांपल दूँ ये कहाँ पे यूज़ होता है, तो आप देखोगे वीडियो स्ट्रीमिंग में, राइट। यूट्यूब में आप देखोगे, यूट्यूब में देखोगे आप कि आप कभी भी कोई वीडियो या लाइव स्ट्रीम चला रहे हो तो वो वीडियो चलता है फिर लैग मारता है या उसका क्वालिटी गिर जाता है, इवन इफ आपका नेट सही चल रहा हो, या कभी कभी बहुत ज़्यादा लैग मारने लगता है। ओके। तो वो क्या होता है, डेटा पैकेट लॉस्ट होता है जो कि यूडीपी का इस्तेमाल कर रहा है। और इसमें इसीलिए यूडीपी यूज़ किया जाता है क्योंकि आपको ऑफकोर्स यूज़र को फास्ट डेटा चाहिए। इवन इफ अगर कुछ डेटा लॉस भी हो जाए तो वो उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है, इसमें इसको यूडीपी कहते हैं, राइट। अब हम लोग पढ़ते हैं टीसीपी के बारे में। टीसीपी भी सेम डेटा ट्रांसफ़र करता है लेकिन ये बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड होता है। कैसे ऑर्गेनाइज्ड होता है, अब देख सकते हो टीसीपी क्या करता है कि वह भी डेटा को यहाँ से भेजता है लेकिन वो थ्री वे हैंड से करता है, थ्री वे हैंड से करता है, थ्री वे हैंड से करता है। अब थ्री वे हैंड से क्या होता है ये मैं समझाता हूँ। ओके। थ्री वे हैंडशेक में होता क्या है कि आप कभी भी ये डेटा को पहले ये डेटा है इसके पास, इसको ये पहुंचाता है, यहाँ ऐसे भेजता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे भेजने का बोलता है सब डेटा आ गया ना भाई तुम्हारे पास, ये वन हो गया, ठीक है, ये वन वे हो गया ये, ठीक है। और यहाँ से बोलता है हाँ ब्रो मेरे पास आ गया है, ये इधर से बोलता है हाँ मेरे पास डेटा अच्छे से आ गया है, तो ये टू वे हो गया अभी, ठीक है। उसके बाद बोलता है ओके थैंक यू, अच्छे से यूज़ करना, या जो भी बोलता है हाँ मेरे पास ठीक है अच्छे से पहुंच गया, तो ये थ्री वे हो गया, यानी कि ये इधर गया, ये इधर से कंफर्म किया, ये बोला ओके। तो टोटल तीन बार ये चीज़ कन्वर्सेशन हुआ, यानी कि हैंडशेक हुआ। टीसीपी क्या करता है, मेन उसका मकसद ये रहता है कि डेटा अच्छे से पहुंचा कि नहीं, कोई डेटा लॉस तो नहीं हुआ, कोई करप्ट तो नहीं हुआ, बीच में कोई इंटरसेप्ट तो नहीं हुआ। ये बेसिकली होता है हम लोग का टीसीपी और यूडीपी का डिफरेंस। सिंपल, क्लियर, राइट। अब पढ़ते हैं हम लोग दूसरा कॉन्सेप्ट, राइट। ये तो बहुत क्लियर है होगा, ये सब वही सब लिखा है जो मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है, एज अ कहानी के तौर पे। अब हम लोग मेन टॉपिक पे आते हैं जो कि कॉमन पोर्ट्स एंड प्रोटोकॉल, जो कि हम लोग को ज़रूर से ज़रूर पढ़ना ही चाहिए। ओके। तो कॉमन पोर्ट्स और प्रोटोकॉल होते क्या है। पोर्ट्स तो हम लोग ने पढ़ लिया क्या होता है, प्रोटोकॉल क्या होता है। प्रोटोकॉल बेसिकली रूल होता है, जैसे कि आप रोड में कभी भी गाड़ी चलाते हो तो उसमें आपको स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना पड़ता है, हेलमेट पहनना पड़ता है, एक स्पेसिफिक लेन में स्पेसिफिक स्पीड में चलाना होता है, वो एक रूल होता है रोड में चढ़ने का। वैसे ही इंटरनेट पे कभी भी कम्युनिकेशन होता है डिवाइस के बीच में ओवर ए नेटवर्क, तो वो प्रोटोकॉल को फॉलो करता है, यानी रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करता है। तो उसमें भी अलग अलग टाइप के प्रोटोकॉल्स हैं और उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी है। तो सबसे पहला अगर देखा जाए तो हम लोग का सबसे पहला प्रोटोकॉल क्या होता है, एफ टी पी। व्हाट डज एफ टी पी मीन्स, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, जिसका मतलब फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता क्या है। अब जैसे कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है फाइल को ट्रांसफ़र करो प्रोटोकॉल, यानी कि कभी भी कोई भी फाइल ट्रांसफ़र किया जाता है तो ये प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है। क्या होता है ये एफ टी पी। पहली बात तो इसका थोड़ा सा डिटेल अगर पढ़े तो ये पोर्ट नंबर 20 पे रहता है और 21 से इसका कंट्रोल होता है उसके। ये भी कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करता है, टीसीपी, यानी कि थ्री वे हैंडशेक यूज़ करता है, ठीक है, अच्छे से पहुंचा कि नहीं। लेकिन आ, ये क्या होता है, फाइल्स इसमें दो जगह से आना जाना होता है, बोलो कैसे। अब आपको मैं अगर बताऊं तो हाँ, जैसे कि ये क्लाइंट, ये यूज़र है, ये क्लाइंट है, इसको यहाँ डेटा पहुँचाना है, यानी कि फ़ाइल को पहुँचाना है। ओके। अब ये क्या करेगा कि ये तो डेटा ऐसे पहुँचा देगा, लेकिन अगर एफटीपी से गया ना, ये फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के थ्रू गया, तो इसमें दिक्कत ये होगा कि ये पहली बात तो इसमें कुछ भी हो, इसमें अब ऑफकोर्स फाइल में बहुत सारे डेटा या इंपॉर्टेंट डेटाज होते हैं, अगर मान के चलो इसमें पासवर्ड ही हुआ किसी भी सिक्योर चीज़ का, जो सिक्योरिटी के अंदर रहना चाहिए, ऑथेंटिकेशन के अंदर रहना चाहिए, उसका पासवर्ड इसमें क्या रहता है, एकदम प्लेन फॉर्म में रहता है, प्लेन प्लेन फॉर्म में रहता है, यानी कि अगर जय है तो जय रहेगा। अब मान के चलो बीच रास्ता में ये जा रहा है, ठीक है, बीच रास्ता में अगर ये जा रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है डेटा,
यहाँ पे बीच से अटैकर ब्रीच कर लिया, अगर ये डेटा को ये मिल गया उसको डेटा, और ये क्या अगर देखेगा इसका डेटा के अंदर क्या है तो जय मिलेगा उसको, राइट। तो वो इजीली पढ़ लेगा। तो ये एफ का डिसएडवांटेजेस होता है, लिखिए। पहले यूज़ किया जाता है पहले ज़माने में, अभी इसको यूज़ नहीं किया जाता है ज़्यादा, लेकिन इसका अपग्रेडेड वर्जन ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जो कि आ, दो तरीके के होते हैं, लेकिन हम लोग पहले मेन पढ़ेंगे। एस एफ टी पी होता है। अभी एस एफ टी पी क्या होता है? एस एफ टी पी होता है एस एस एच फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यानी कि एस एस एच फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। एस एस एच क्या होता है? अब एस एस एच होता है बेसिकली कि आप, अब डायरेक्टली दो बंदा है, ठीक है, ये दो बंदा है। अब अगर आप चिल्ला के कुछ भी बोलोगे या ऐसे नॉर्मल बोलोगे तो बाकी लोग भी जो बैठा होगा यहाँ पे सुन लेगा, ठीक है। मतलब कन्वर्सेशन अगर ओपन रहा तो बाकी लोग भी सुनेंगे, जो कि आपका बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है फाइल के लिए, या कोई भी उसको चोरी कर सकता है, राइट। अब ये क्या होता है एस एस एच की, स्पेसिफिकली वो डायरेक्ट बंदा को कॉल करता है और ऐसे बात करता है कि पीछे से कोई सुन ना पाए, अगर सुने भी तो उसको नॉइज़ सुनाई दे, कोई भी नॉइज़ सुनाई दे, क्योंकि जो भी इसमें कन्वर्सेशन होता है ना वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है। इनक्रिप्टेड फॉर्म इन द सेंस कि वो डेटा को एक साइफर लैंग्वेज में, यानी कि एक ऐसा लैंग्वेज में वो कर देता है जो कि अंडरस्टैंडेबल नहीं होता है, नॉर्मल नहीं होता है। जैसे कि जय मैंने बोला था, ये एक नॉर्मल लैंग्वेज हो गया, यानी कि प्लेन टेक्स्ट हो गया। अब इसी को वो कोड में कन्वर्ट कर देगा हेक्सागोनल या कुछ इस टाइप का, यानी कि एच ओ एम स्टार वगैरह वगैरह 1 2 ऐसे करके सबका अपना अपना मीनिंग होता है। ये उसके बाद ये साइफर लैंग्वेज में पहुंचा देगा, जिससे कोई इसको ब्रीच नहीं कर पाएगा या देख नहीं पाएगा। लेकिन जब ये डेस्टिनेशन वाले के पास पहुंचेगा, उसके पास एक की रहेगा। किस चीज़ का की रहेगा? एसएसएच का की रहेगा, जिससे ये फिर से उसको डिक्रिप्ट कर सकता है और क्या भेजा था उसको पढ़ सकता है, ठीक है। तो ये एसएसएच एफटीपी का यही होता है मतलब, ठीक है, जो कि सिक्योर होता है एफटीपी के कंपैरिजन में, राइट। अब अगला पढ़ेंगे। अगला भी सेम ही है काइंड ऑफ, अगर बोलो तो एस एफ टी पी। तो इसमें होता है एफ टी पी एस बी होता है, यानी कि फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर होता है, जो कि वही काम करता है कि बेसिकली सिक्योर रखता है वो चीज़ को, ठीक है। इनक्रिप्टेड फॉर्म में रहता है, उसमें भी सेम चीज़ है, ज़्यादा कुछ इसमें डिफरेंस नहीं है, ओके। अब हम लोग सेकेंड कैटेगरी में पहुँचे हैं, जो कि होता है रिमोट एक्सेस प्रोटोकॉल, जिसमें टेलनेट क्या होता है, टेलनेट पढ़ेंगे, ठीक है। अब टेलनेट क्या होता है, जिसमें पोर्ट नंबर 23 है, प्रोटोकॉल टीसीपी यूज़ करता है, ये रिमोट डिवाइस को कमांड लें। यानी कि रिमोट एक्सेस प्रोटोकॉल क्या होता है, आप एक जगह बैठ के दूसरे डिवाइस को एक्सेस कर पाओ, उसका मतलब सिंपल यही होता है, सिंपल एज दैट, ओके। अब टेलनेट का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है? अब मान के चलो कि आप ये एग्जांपल ही देता हूँ आपको मैं। अब मान के चलो ये घर है, ठीक है, यहाँ पे आपका नौकर काम कर रहा है। अब आप इसको कुछ इंपॉर्टेंट डेटा पूछना चाहते हो, मान के चलो कि वो घर का देखभाल वगैरह करता है, तो उसको हर चीज़ का पासवर्ड पता है, ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट है आपके लिए। लेकिन आप दूर बैठे हो और आप यू नो आप पूछते हो चिल्ला के, अरे ब्रो इसका पासवर्ड क्या है, उस नौकर से, ओके। तो नौकर बोलता है हाँ ये है। तो इसमें हो क्या रहा है कि आप कुछ भी बोल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो लाउड है और प्लेन प्लेन फॉर्म में है, जो कि हर कोई ही सुन पाएगा, हर कोई जो अगल बगल में हो सुन पाएगा। यानी कि इसमें लूप होल्स बहुत है, जो कि अटैकर ऐसे ब्रीच करके वो डेटा को ग्रैब करके यूज़ कर सकता है, क्योंकि इसमें कोई सिक्योर चीज़ है ही नहीं। तो ये टेलनेट के साथ था, ठीक है। अब इसी को इम्प्रूव किया है एस एस एच, जो कि अभी के द्वारा यूज़ किया जाता है, जो मैंने अभी समझाया वही है एस एस एच। ये सिक्योर रहता है, डायरेक्टली कांटेक्ट करता है, इनक्रिप्टेड फॉर्म में रहता है, कोई दिक्कत नहीं होता है इसमें, ठीक है। ये दो होता है। टेलनेट अभी यूज़ नहीं किया जाता, सिंपल एज दैट, ओके। यहाँ पे मैंने एग्जांपल वगैरह सब लिखा ही है, दैट्स वेरी रियली वेरी इजी। और ये क्वेश्चन है थोड़ा इंटरव्यू क्वेश्चन टाइप्स में, सिंपल एज दैट, ओके। और एच टी टी पी और एच टी टी पी एस होता क्या है? आपने बहुत देखा होगा, कोई भी वेबसाइट चलाते हो या कुछ भी चलाते हो। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। देखो, ये एच टी टी पी एस लगा हुआ है ना। देखो एच टी टी पी एस ऐप हैकर कोई भी वेबसाइट में देखोगे तो एच टी टी पी एस लगा ही रहता है, ठीक है। अगर इसमें पहले क्या होता था, एच टी टी पी एस नहीं लगा होता है, लास्ट में एस जो दिख रहा है वो एस नहीं होता, एच टी टी पी होता था। अब एच टी टी पी और एच टी टी पी एस में अंतर क्या होता है? दोनों खोल तो देगा, लेकिन डिफरेंस है दोनों में, बोलो क्या डिफरेंस है?
मैं बताता हूँ क्या डिफरेंस है। ओके, सो लेट्स सी द आवर नोट्स। सो अगर एच टी टी पी, अगर आप देखोगे एच टी टी पी और एच टी टी पी एस में अंतर, तो एच टी टी पी का मतलब क्या होता है पहले ये समझना हम लोग को पड़ेगा। ओके, एच टी टी पी क्या होता है? एच टी टी बेसिकली हम लोग, आपको लाइव एग्जांपल के थ्रू मैं अगर आपको दिखाऊं, तो अगर मैं कोई भी ब्राउज़र खोलूँ, ओके, कोई भी ब्राउज़र खोलूँ, अगर मेरे को यहाँ पे लाइक मैंने मान के चलो एच टी टी पी में क्या होगा, लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर मैं इसको कुछ भी फाइंड करने बोलूँ, लाइक अबाउट कोई भी टॉपिक ले लो, आप कुछ भी फाइंड करना चाहते हो जो कि अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो अभी के हिसाब से रोनाल्डो के बारे में मैं फाइंड करना चाहूँगा। ओके, रोनाल्डो। ओके, रोनाल्डो के बारे में मैंने फाइंड किया, तो ये हम लोग ने कमांड दिया, ठीक है, किस पे? एप्लीकेशन लेयर पे ये काम करते हैं, ऑब्वियस सी बात है। और ये क्या करेगा, हम लोग ने इसको अगर ये एंटर किया, तो ये बन के जाएगा एक, क्या बन के जाएगा, ये बन के जाएगा एक रिक्वेस्ट के तौर पे। एच टी टी पी जो होता है ना, वो एक प्रोटोकॉल होता है जो कि वहीं पे काम करता है, यहाँ पे काम करता है। वो रिक्वेस्ट लेके जाएगा यहाँ पे एच टी टी के पास, एच टी टी पी को बोलेगा देखो मेरे को ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में जानना है। तो आपका एच टी टी पी क्या करेगा, ये रिक्वेस्ट लेके जाएगा, कहाँ पे जाएगा? सर्वर पे। क्योंकि हर कुछ जो भी डेटा होता है वो ऑफ कोर्स हम लोग का एक सर्वर में स्टोर्ड होता है या डेटाबेस में स्टोर्ड होता है, तो वो एचटीटीपी क्या करेगा, उस रिक्वेस्ट को लेकर जाएगा उस सर्वर पे और बोलेगा मेरे को ये चाहिए स्पेसिफिक क्रिस्टियानो रोनाल्डो से रिलेटेड डेटाज। ओके, तो वो सर्वर से जाके सर्वर को से रिक्वेस्ट करेगा, सर्वर उसको रिप्लाई देगा, फिर एचटीटीपी उस जो भी पेज है या जो भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है उसको लेगा, एचटीटीपी रिप्लाई देगा, किसको देगा? हम लोग को देगा। जैसे अब मैंने यहाँ पे किया और हम लोग को ये रिप्लाई मिल गया, देखो एचटीटीपी का इतना सारा क्रिस्टियानो रोनाल्डो से इतना सारा हम लोग को आउटपुट मिला, ठीक है, एच टी टी पी उससे, ठीक है। लेकिन इसमें भी डिफरेंस है, ये एच टी टी पी एस से चल रहा है। अब ये एच टी टी पी और एच टी टी पी एस में अंतर क्या होता है? तो एच टी टी पी क्या रहता है कि एग्जाम्पल के तौर पे समझो, जैसे मान लो आप अपने फ्रेंड को पोस्ट कार्ड भेज रहे हो, कोई भी पोस्ट कार्ड जैसे भेजा जाता है, उसमें पोस्ट कार्ड में सब कुछ खुला लिखा होता है, यानी कि अब मान के चलो हेलो मेरा नाम जो है, अगर कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन भी यानी कि जो पर्सनल रहना चाहिए वो चीज़ भेज रहे हो, तो आप एक लेटर में भेज रहे हो ना। अब उसमें प्रॉब्लम ये आता है कि पोस्ट कार्ड या कोई भी बंदा बीच में उसको पढ़ सकता है, ठीक है, पढ़ सकता है और आपको कोई प्राइवेसी का इज्जत नहीं रहेगा, राइट? तो वैसे ही होता है एचटीटीपी में भी, जब भी आप किसी वेबसाइट में अपना पासवर्ड या क्रेडिट कार्ड या डिटेल्स या कोई भी पेमेंट वाला सीन करते हो, एचटीटीपी में क्या होता है, वो प्लेन टेक्स्ट में रहता है, ठीक है, प्लेन टेक्स्ट में रहता है, जैसे हम लोग ने ऊपर भी पढ़ा। अब प्लेन टेक्स्ट में रहता है तो बस बहुत ज़्यादा ये हानिकारक हो जाता है, क्योंकि इसमें अटैकर बीच में हम लोग को बीच में आके इंटरसेप्ट करके डेटा को ले जा सकता है। अब क्या करें इसमें? तो एच टी टी पी अनसिक्योर हो जाता है, इसलिए एच टी टी पी एस निकाला गया, यानी कि इसका अपग्रेडेड वर्जन। पहले एच टी टी पी यूज़ होता था, अभी एच टी टी पी एस यूज़ करता है। अब एस क्या होता है? सिक्योर, इसका फुल फॉर्म होता है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर करके होता है। ओके, अब व्हाट डस दिस सिक्योर मीन्स? अब इमेजिन करो कि आप वही मैसेज आप तिजोरी में लॉक करके भेज रहे हो, तिजोरी में लॉक करके भेज रहे हो, तो उस तिजोरी का चाबी बस आपने क्या किया कि वो अपना दोस्त को भेजा, देखो ये मैं चाबी रखो, अब मैं ये लॉक करके भेज दिया है और जब आएगा तो ये खोल लेना। अब तिजोरी को कोई खोल तो नहीं सकता है ना, अब खोल तो नहीं पाएगा, अंदर सिर्फ कुछ भी लिखा रहेगा, आपने ऐसे करके लिखा कि अंदर जंबल ही जंबल कुछ भी एंड संड करके लिखा है। और जो की है वो जो आपके दोस्त के पास है, वो जब उससे खोलेगा, थोड़ा सा आपने जो उसको कोड दिया था ऐसे करना तो मेरा एग्जैक्ट मैसेज तुमको मिल जाएगा, तो वो कोड लगाता है, उसको मैसेज मिल जाता है। तो इसमें होता क्या है कि जो भी डेटा जाता है वो एनक्रिप्टेड फॉर्म में जाता है, यानी कि आप क्रेडिट कार्ड वगैरह का डिटेल्स देते हो तो एनक्रिप्टेड फॉर्म में जाता है, कि बीच में कोई अगर इंटरसेप्ट भी कर लिया तो कोई उसको पढ़ नहीं पाएगा, कोई भी अटैकर उसको पढ़ नहीं पाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा सिक्योर हो जाता है और कोई एक्सेस कर ही नहीं पाएगा उसको। और जब भी यूज़र के पास पहुंचता है, वो जो तो आपके दोस्त के पास पहुंचेगा, वो उसको एनक्रिप्ट सॉरी डिक्रिप्ट कर लेगा और उसको एक्सेस कर सकता है, राइट? अब हम लोग पढ़ेंगे वेब प्रोटोकॉल्स। अब वेब प्रोटोकॉल्स क्या होता है? अभी हमने पढ़ा, सॉरी माय फॉल्ट। ये तो हम लोग ने अभी पढ़ा, इसका थोड़ा डिटेल्स पढ़ लेते हैं। अब पोर्ट नंबर 80 होता है एच टी टी पी का, और एच टी टी पी एस जो कि थोड़े बाद में आया उसका 443 होता है। और सिक्योर वेब ब्राउजिंग होता है, सिक्योर देख सकते हो, मैंने सिक्योर हाईलाइट किया था, राइट? और इसके बारे में डिफरेंस आप जानते हो, मैंने अभी बताया। और अगर हम लोग पढ़े द लास्ट
प्रोटोकॉल का। तो वो होता है ईमेल का प्रोटोकॉल्स होता है, ईमेल्स प्रोटोकॉल्स होता है, जो कि हम लोग बहुत ज़्यादा अच्छे से समझेंगे क्या। अब ईमेल प्रोटोकॉल अलग अलग टाइप के होते हैं, एस एम टी पी, पी ओ पी, आई मैप, ये तीन मेन होते हैं। ओके, अब इसमें भी समझने के लिए बहुत अच्छा एनालॉजी मैं आपको समझाऊंगा। एस एम टी पी क्या होता है, जैसे कि अगर मान के चलो, लेट्स टेक एन एग्जांपल, कि मान के चलो आपका कोई दोस्त है, अ, यहाँ पे आपको मैसेज पहुँचाना है, ठीक है। अब होता क्या है कि आप कभी भी मैसेज को भेजना चाहते हो तो पहले ऐसे जाएगा, फिर ऐसे। हाँ, अब देखो क्या होता है एग्जैक्ट। ये मैंने थोड़ा डायग्राम बना लिया, थोड़ा इजी समझ आए बोल के। ये मान के चलो आप हो, मान के चलो ये आप हो, ओके। ये लाइट कलर दिखा, हाँ। मान के चलो ये आप हो। और आपको मैसेज भेजना है, इसको भेजना है, ठीक है। सॉरी, ईमेल मैसेजेस भेजना है, ईमेल भेजना है, ओके। तो अब अब क्या करें हम लोग, ईमेल भी तो सिक्योर होना चाहिए ना। तो एस एम टी पी, क्या एस एम टी पी, ये तीनों लगभग बहुत ज़्यादा बेस्ट होता है, ठीक है। तो एस एम टी पी क्या करता है, ये आप मैसेज कोई भी लिखते हो, ठीक है, मैसेज या ईमेल जो भी लिखते हो, वो जाता है, ऐसे जाता है, और ये एस एम टी पी के पास आता है। एस एम टी पी क्या करता है, ये जो अब मैसेज होता है उसको पुश करता है, किसकी तरफ पुश करता है, आगे की तरफ पुश करता है कि ये मैसेज है, इसको भेजा जाना है, ठीक है। और ये क्या होता है, ये आउट गोइंग ही होता है, यानी कि ये मैसेज बस भेज ही सकता है, रिसीव नहीं कर सकता है, ये आउट गोइंग होता है बस, ओके। सिंपल, इतना समझ लिया आपने, राइट। एस एम टी पी का काम क्या होता है, ये एस एम टी पी का काम यहाँ पे ख़त्म। अभी एस एम टी पी ने मैसेज भेजा, पुश किया, ठीक है। अब ये जाके होगा स्टोर्ड कहाँ, यहाँ पे, पी ओ पी। ये भी प्रोटोकॉल होता है ईमेल के अंदर। ये क्या करता है कि जो भी डेटा है उसको इसने रख लिया, क्योंकि ऑफ कोर्स इसके पास डेटा है, इसने रख लिया, काइंड ऑफ पोस्ट ऑफिस जैसा। अब ये डेटा जब इसको डिवाइस में भेजा जाएगा तो लोकल डिवाइस में ये स्टोर्ड हो जाएगा, मतलब अगर स्टोर हो गया यानी कि इसको इंश्योर हो गया कि ये यहाँ पहुँच गया। तो ये जो सर्वर में, ये जो पीओपी में जो प्रोटोकॉल इसने रखा था, सर्वर में रखा था जो भी ईमेल को, ये यहाँ से डिलीट कर देगा, क्योंकि ये लोकल में पहले से आ चुका है, तो ये ओल्ड वाला मैसेज डिलीट कर देगा, ईमेल। तो ये हो गया पीओपी का भी काम, ओके। सिंपल एज दैट। अब हम लोग आई मैप क्या होता है, आई मैप भी तो समझना पड़ेगा ना ब्रो। अब जैसे कि यहाँ से यहाँ पे पहुँच गया, ठीक है, एस एम टी पी का भी वही काम है, ऐसे आया एस एम टी पी, यहाँ पे मैसेज दिया और इस सर्वर में पहुँच गया। अब पी ओ पी तो डायरेक्ट डिवाइस में पहुँचा देता था, यहाँ से डिलीट कर देता, लेकिन आई मैप थोड़ा मॉडर्न टेक्निक है और ज़्यादा रेलेवेंट टेक्निक है। बोलो कैसे। अब यहाँ पे मान के चलो आप कोई भी फिजिकल लोकेशन में हो, चाइना हो, अपने बंगले में हो, गेम खेल रहे हो, कहीं भी हो, आई आई मैप क्या करता है, कभी भी कहीं भी बैठ के आप वो उसको एक्सेस कर सकते हो। भले आपके लोकल सिस्टम में होगा तो आप, अब लोकल सिस्टम में होगा तो आपको लोकल सिस्टम में ही बैठना पड़ेगा वो स्पेसिफिक डेटा को एक्सेस करने या ईमेल को एक्सेस करने के लिए। लेकिन ये आई मैप क्या करता है, वो आपको ये एबिलिटी देता है कि आप कहीं पे भी बैठ के उसको एक्सेस, उस ईमेल को एक्सेस कर सकते हो, कैसे, सर्वर में जाके। आप कहीं भी बैठे हो, कहीं भी बैठे हो, ये क्या एनेबल करता है कि आपको स्पेसिफिक सर्वर में जाके उस स्पेसिफिक डेटा को इजीली एक्सेस कर सकते हो जब भी आपका मन हो। और ये सर्वर वाला सीन बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और रिलायबल होता है, फास्ट होता है, और कोई स्पेसिफिक 10 जगह स्टोरेज रखना नहीं पड़ता है। ये होता है आई मैप। तो हम लोग ने समझा क्या, तो हम लोग ने समझ लिया एस एम ईमेल प्रोटोकॉल्स, बेसिकली हम लोग ने समझ लिया। ये सब एनालॉजी है, देखो वही सब एनालॉजी है मैंने जो पढ़ा है। और हाँ, पीओपी का वर्जन 3 यूज़ किया जाता है अभी, जैसे पीओपी V3। और ये सब का फुल फॉर्म अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो एसएमटीपी का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, राइट। और पीओपी का होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, जो नाम से ही थोड़ा, काम से ही वैसा लग रहा है। आई आई मैप का क्या होता है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, सिंपल। अब डीएनएस क्या होता है, डीएनएस सिंपल है ब्रो, सिंपल सिंपल, बहुत ज़्यादा सिंपल है, यू नो वाई। लेट्स टेक एन practical example. We will be opening our browser and let's take an example. I want to access google.com. ओके, मेरे को गूगल खोलना है, ठीक है, गूगल चाहिए मेरे को अपने स्क्रीन के अंदर। अब गूगल का हम लोग अगर वो दो आईपी एड्रेस से भी निकाल सकते हैं, जैसे कि हम लोग इसमें सर्च कर सकते हैं गूगल आईपी एड्रेस। गूगल का आईपी एड्रेस हम लोग सर्च करते हैं तो हम लोग को मिलता है क्या, हाँ एक सेकंड, आ गया, हाँ थोड़ा नीचे चल गया, वेट अ मिनट। ओके,
तो हम लोग को गूगल का पब्लिक डीएनएस मिल गया है। एक सेकेंड, इसको हम करते हैं कॉपी और पेस्ट करते हैं यहाँ पे। अब आप देखोगे क्या मैजिक, ये क्या है, ये आप google.com पे आ गए। ये ऑफ कोर्स डीएनएस वाला सीन है यहाँ पे, लेकिन ऑफ कोर्स आप अगर यहाँ पे google.com लिखते हो तो भी आप सेम वेबसाइट में आते हो, ठीक है। और यहाँ पे इसका आईपी भी रहता है, google.com जो लिखा है इस, ये आईपी भी रहता है। क्या होता है इसमें सीन आपको मैं समझाता हूँ, ठीक है। दो पार्ट होता है, ठीक है। कोई भी डीएनएस में क्या होता है, आईपी एड्रेस होता है। कहीं भी आईपी एड्रेस के थ्रू आप कहीं भी पहुंचते हो। देखो आईपी एड्रेस होता है, पहले ये आईपी एड्रेस हो गया, ओके। अब इसके अंदर क्या रहता है, अंदर इन द सेंस कि ये दो पार्ट में डिवाइडेड रहता है। कभी भी आप इंटरनेट पे सर्च करोगे ना, कुछ भी google.com कुछ भी सर्च करोगे तो दो चीज़ में होता है। आपको पहले तो डोमेन नेम दिखता है और फिर हम लोग को आईपी एड्रेस के थ्रू भी हम लोग निकाल सकते हैं स्पेसिफिक। यानी कि एक वेबसाइट को हम लोग डोमेन नाम के थ्रू भी निकाल सकते हैं और आईपी एड्रेस के थ्रू भी निकाल सकते हैं। अब डोमेन नेम क्यों लाया गया, डोमेन नेम इसलिए लाया गया क्योंकि नंबर को याद करना, अलग अलग नंबर अलग अलग रेंज को याद करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इसीलिए डोमेन नेम यानी कि नाम दिया गया। अब मान के चलो कि आप जय हो, मेरा नाम जय है, मेरा भी नाम तो डो काइंड ऑफ डोमेन नेम जैसा ही हो गया ना। अब मेरा नाम जय है, अब मेरे को नंबर दिया जाता है, मान के चलो मेरे को नंबर 1 दिया है, 1 2। अब दुनिया में तो बहुत सारे 1 2 3 4 5 6 होंगे। अब ठीक है, मान के चलो आईपी में हर किसी को सेम नहीं दिया जाता है नंबर, लेकिन तभी भी 1 2 3, अब मान के चलो किसी का नाम 909 920,000 वगैरह वगैरह नंबरिंग्स में होता है। तो इट्स नॉट इजी टू रिमेंबर दैट नंबर, राइट। सो इसलिए नेम दिया जाता है। अब जैसे आपको याद रहता है ना, करण, राहुल, अ, श्वेता, मेहता वगैरह वगैरह नाम याद रहता है, इसलिए डोमेन नेम दिया जाता है। काम दोनों का एक ही रहता है। फ्रंट एंड में हम लोग को डोमेन नेम दिखता है क्योंकि यूज़र को कंफर्टेबिलिटी प्रोवाइड करना होता है। लेकिन जब बैक एंड में जाके देखोगे तो सब कुछ काम आईपी पे ही होता है, आईपी एड्रेसिंग में ही होता है, आईपी के थ्रू ही काम होता है। दैट्स अ डिफरेंस बिटवीन, मतलब क्या होता है डीएनएस का मतलब, ओके। डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम क्या होता है, पोर्ट नंबर 53 होता है इसका। और यूडीपी टीसीपी इसमें यूज़ होता है। डोमेन नेम एग्जांपल देखो यहाँ पे दिया हुआ example.com वगैरह वगैरह। इसमें सिक्योरिटी अटैक्स किया तो डीएनएस कैश स्पूफिंग अटैक, फेक डीएनएस रिस्पॉन्स इंजेक्ट करता है, ट्रैफिक मिलिशियन साइट पे रिडायरेक्ट हो जाता है। यानी कि आप कोई भी वेबसाइट लिखते हो तो उसमें गलत स्क्रिप्ट लिख देता है, जिससे आप गलत वेबसाइट पे डायरेक्ट हो जाते हो, उसमें गलत अपना क्रेडेंशियल्स ऐड कर देते हो। और पोर्ट्स के स्टेट भी होता है, पता है पोर्ट्स के अलग अलग स्टेट होते हैं। जैसे कि हम लोग ने देखा कोई भी प्रोसेस, हम लोग ने पहले पढ़ा कि प्रोसेस के भी अलग अलग स्टेट होते हैं, रनिंग, जॉम्बी, स्लीप वगैरह हम लोग ने पढ़ा, राइट। इसमें भी अलग अलग होते हैं। एंड मैप स्कैन करेंगे तो 6 स्टेट्स हम लोग को दिखाया जाएगा, ठीक है। ओपन, पोर्ट ओपन है, सर्विसेज लिस्टेड कर रही है। क्लोज यानी कि पोर्ट एक्सेसिबल है बट कोई सर्विस नहीं चल रही है, क्लोज्ड, ठीक है। फिल्टर्ड यानी कि फायरवॉल लगा हुआ है इसमें, सिंपल है। अनफिल्टर्ड यानी कि पोर्ट एक्सेसिबल है बट ओपन कंफर्म नहीं हो पा रहा है, ठीक है। ओपन या फिल्टर्ड एनमेंट कंफ्यूज है। क्लोज्ड, फिल्टर, रेयर केस, ये अभी मैंने उतना अच्छे से पढ़ा नहीं है तो आई कांट एक्सप्लेन यू दैट गुड, बट सिंपल है। आज के लिए इतना ही रखते हैं क्योंकि आज मैंने थ्योरी कवर किया है। कल मैंने सोचा है कि एन मैप को पूरी तरह से ख़त्म कर दूंगा क्योंकि यू हैव टू बी द वन। सो आज का डेट है 13 जनवरी 2026 और आज मैंने यह कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, पोर्ट्स एंड प्रोटोकॉल्स। और बेसिक क्लियर हो गया मेरा। बाकी क्या है, फिजिकल यानी कि प्रैक्टिकल अप्रोच बाकी है। एंड मैं आपको लिनक्स में रन करके देखना। थैंक यू।